बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा फेशियल स्क्रब शेयर करने वाली हूँ। एक इस तरह का फेशियल जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और आपको कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और ये बहुत ही सस्ता सा एक फेशियल है। तो लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक मेरी तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और जिन मेरे दोस्तों ने ऐसा कर लिया है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये छोटा सा फेशियल हम किस तरीके से करेंगे और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अदद कटोरी लेनी है। ये छोटी सी प्लेट है मेरे पास। इसके अंदर जो फर्स्ट एडिंग मैं करूँगी अब वो है जनाब मेरे पास कॉफ़ी पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे एक चम्मच जो है वो कॉफ़ी पाउडर लेना है। आप कॉफ़ी पाउडर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मेरे पास टीस्पून है इसलिए मैंने 2 स्पून यूज़ किया है। आप लोगों के पास अगर टेबल स्पून है तो आप 1 स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों मैंने इसके अंदर जो ऐड करना है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है और स्किन को खूबसूरत बनाता है। इसका आपने जो 1 टीस्पून है वो इसके अंदर कंप्लीट ऐड करना है और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और दोस्तों इसके अंदर जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी वो है जनाब मेरे पास थोड़ी सी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए मैंने इसके अंदर जितनी एलोवेरा जेल यूज़ की है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों एलोवेरा जेल के बारे में आप जानते हैं कि ये किस कदर ज़बरदस्त किस्म का एजेंट है। आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन की शाइन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और स्किन को नरिश करता है। और जो मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है ये भी आपकी स्किन की जो इम्प्रूवमेंट है उसको बहुत बेस्ट करता है। आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म के दाग धब्बे या खुरदेपन को दूर करने में ये बहुत बेस्ट साबित होता है। और जो कॉफ़ी पाउडर है ये भी आपकी स्किन के लिए इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। ये देखिए मेरे पास मेरा एक खूबसूरत सा जो पैक है आप देख रहे हैं रेडी हो चुका है। इसको आपने यूज़ किस तरीके से करना है एज अ फेशियल। दोस्तों आपने इसको अपनी स्किन को साफ़ करने के बाद आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। लेकिन लगाने से पहले आपने मिल्क लेना है, सिंपल मिल्क। आपने रॉ मिल्क लेना है, बॉयल नहीं करना। रॉ मिल्क लेके आपने 5 मिनट तक पहले अपने फेस का मसाज करना है। जब आप वो कर लें तो बाय कॉटन आप यानी यहाँ उसको अच्छे से आप मतलब क्लीन कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। बाय कॉटन यानी रुई की मदद से कर लीजिए या टिश्यू की मदद से, जैसे भी आप करना चाहें। जब आपका फेस बिल्कुल खुशक हो जाए तो उसके बाद आप इसको उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। इस पैक को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के अमल को 5 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद अपने फेस को आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आपने रोज़ वाटर की मदद से लाइटली सा अपने फेस को मतलब साफ़ करना है। उसके बाद आपने लेमन लेके लेमन का जो है लेमन को दूध के अंदर या दही के अंदर ऐड करके फिर आपने 5 मिनट का मसाज करना है जनाब। उसके बाद फिर आपने मसाज करने के बाद क्लीन कर लेना है। उसके बाद फिर आपने ये जो दोबारा से इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके 20 मिनट्स तक लगे रहने देना है। जब आप देखेंगे थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो फिर आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। दोस्तों ये आपके पास तकरीबन 30 मिनट का ये प्रोसीजर है और 30 मिनट के इस प्रोसीजर के बाद आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपको किसी किस्म की क्रीम की या किसी किस्म की ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आप चाहें कि आपका स्किन जो है वो फेयर हो जाए या आपकी स्किन के ऊपर सॉफ्टनेस आ जाए। इसको आपने एक वीक में 2 दफ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसको जिन दोस्तों की जो ऑयली स्किन है या एक्नी है जिनकी स्किन के ऊपर वो जो है वो लेमन को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा फेशियल स्क्रब पैक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जिन दोस्तों ने ऐसा कर लिया है मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अगेन आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।